फर्जी फर्म, फर्जी बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में साइबर ठगी की कमीशन पर रकम मंगाने वाले गिरफ्तार। निजी बैंक का डिप्टी ब्रांच मैनेजर 2 साथियों के साथ किया गया गिरफ्तार। लखनऊ साइबर सेल और साइबर थाना की टीम ने किया फर्जी कंपनियों के गड़बड़ झाले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार। पकड़ा गया ब्रांच मैनेजर उत्तम विश्वास फर्जी फर्म के करंट अकाउंट खोलता था। बाकी 2 साथी उमाकांत वर्मा और राजीव विश्वास फर्जी फॉर्म बनाकर साइबर ठगी की रकम अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में हो रही साइबर ठगी की रकम खातों में होती थी ट्रांसफर। अब तक की जांच में साफ हुआ 3 खातों में 6 करोड़ की रकम ट्रांसफर करवाई गई। साथ ही फर्जी फॉर्म बनाकर जालसाजों ने 10 करंट अकाउंट खोले थे। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में हुई 40 से अधिक ठगी के मामले की रकम हुई ट्रांसफर। साइबर फ्रॉड करने वाले एक शातिर गिरोह के 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक तो उत्तम कुमार विश्वास, ये बेसिकली रहता है कुर्सी रोड पे और इंडसइंड बैंक में ये डिप्टी ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्यरत है। दूसरा राजीव विश्वास है, तीसरा उमाकांत है। ये इनके खिलाफ पूरे देश में बहुत सारे एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज की गई थी। लगभग 50 के करीब में ये कंप्लेंट दर्ज की गई थी। कई देश के कई उसमें प्रदेशों में इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। और ये अकाउंट्स बैंक में होने का लाभ ये उठा रहे थे कि लोगों को अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। जो साइबर ठगी करने वाले लोग हैं कमीशन बेस पे, उस पे ये लोगों को मोटिवेट करते थे। जो इनके यहाँ बैंक में आते थे उनको मोटिवेट करते थे कि अगर आप अपना नंबर देते हैं तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा। उसमें कई सारे लोग आ जाते थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि अभी इसके बैंक के कुछ और उच्चाधिकारी भी उसमें परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करते थे। उन सारी चीजों पे भी विचार किया जा रहा है। उन सारी चीजों में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अब तक इन लोगों के खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो लगभग 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अभी तक के उसमें पाया गया है। और ये जब देखते थे कि एक अकाउंट में ज्यादा पैसा आ चुका है, इन्होंने क्या किया कि कारपोरेट अकाउंट में रहता है कि बहुत सारे मल्टी लेवल पे पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, उस पर कोई चेक नहीं होता है। तो इन्होंने कारपोरेट अकाउंट खुलवाना शुरू किया, फॉर्म में बना करके कारपोरेट अकाउंट खुलवाया और उस जिससे कि शक न हो सके। अब इसमें जो दूसरा एक उमाकांत है, अभी इसने एक जमीन खरीदी अपनी पत्नी के नाम पे, ज्वेलरी खरीदी आदि काम किया गया है। और इसमें जहां जहां से पूरे देश से जो शिकायतें आई हैं, जहां जहां एफआईआर लॉन्च हुआ है, उनको अवगत करा दिया गया है। वहां से भी टीमों से लगातार संपर्क हो रहा है और उनको भी सारी सूचनाएं शेयर की जा रही हैं। इसमें हमारी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक, उन सारी चीजों का डिटेल निकाला जा रहा है। कहां ये अमाउंट किन किन देशों में जाता था, किन किन प्रदेशों में जाता था, किन के बीच में जा रहा था ये पैसा, ये सारी चीजों का निकाला जा रहा है। साथ ही ये इसमें ज्यादातर हिस्सा वो है जो साइबर फ्रॉड करने के बाद से जो वो लोग हमेशा सेफ अकाउंट चाहते हैं जिससे कि पैसा का ट्रांजैक्शन हो वो तत्काल उसको निकाल सके। तो ये विभिन्न साइबर फ्रॉड के उसमें जा रहा था ये पैसा। ये बहुत तरह के साइबर फ्रॉड जो चल रहा है उनमें है। साथ ही जो गेमिंग ऐप में जो पैसा जो जा रहा है उसमें भी जा रहा था। अभी बहुत सारे तथ्यों पे गहराई से छानबीन की जा रही है। इसमें जो भी और तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अकाउंट पूरा ये जो सिंडिकेट पकड़ा गया सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है? जो बैंक का मैनेजर है उत्तम विश्वास, इसकी किस तरह क्या भूमिका रहती थी? क्या यही मास्टरमाइंड है और आगे कैसे काम करता था? ये बेसिकली ये इसमें जो उत्तम विश्वास तो वो है जो ब्रांच मैनेजर, जो मास्टर माइंड है ये, इसके ही नेतृत्व में ये सारी चीजें संचालित हो रही थी। ये खास बात ये रही कि इसमें से जो 2 लोग उत्तम विश्वास और उमाकांत, ये खुद भी पहले इन्होंने अपने बुरी आदतों के कारण काफी पैसा गंवा दिया।